हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी क्लॉज नंबर 6.2, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव प्लानिंग टू अचीव देम। एंड दूसरा क्लॉज था 6.2.2, द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन एंड प्लानिंग टू अचीव द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। तो इस दोनों क्लॉज को हमने पिछले वाले वीडियो में दोस्तों डिस्कस किया था। आज के लिए जो हमने क्लॉज सेलेक्ट किए हैं वो है 6.3, प्लानिंग ऑफ चेंजेस, एंड 7 क्लॉज है सपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान। सेशन चल रहा है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिटर लीड ऑडिटर कोर्स 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम का, जो विभिन्न संस्थाएं हमारे देश में कराती हैं और सर्टिफिकेट देती हैं। ऑडिटर का, लीड ऑडिटर का, इंटरनल ऑडिटर का, वही पूरा का पूरा कोर्स हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसका पर्पज ये है कि जो हमारे साथी भाई बहन एक ट्रेनिंग का मन बना रहे हैं। ट्रेनिंग किसके लिए? लीड ऑडिटर के लिए या इंटरनल ऑडिटर के लिए। और वो चाहे रेलवे में काम कर रहे हों, बैंक में हो, होटल्स में, या किसी भी फील्ड में, इंडस्ट्री सेक्टर में हो, और वो ये लीड ऑडिटर का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं और किसी भी संस्था से वो ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए ये ट्रेनिंग कोर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, वो सारा का सारा बहुत ही बेनिफिशियल है। उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी रहेगा। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो ट्रेनिंग अटेंड करने से पहले यदि वीडियो हमारे देख लेंगे तो उन्हें और भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि इस 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो जो डिस्कशंस होते हैं, जो जो एक्सरसाइज होती हैं, जो जो लिटरेचर्स पढ़ाए जाते हैं, उस सबको हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आज का डिस्कशन के लिए ISO 9001 2015 का क्लॉज नंबर 6.3, प्लानिंग ऑफ चेंजेस, और क्लॉज नंबर 7, सपोर्ट, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप हैं NK क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर। डिस्कशन शुरू करने से पहले आप लोगों से यही हमेशा की तरह से आज भी वही पुनः पुनः रिक्वेस्ट है, विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, काम करने में मन लगता है और मनोबल बढ़ता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर इनको, मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें, जिससे कि और भी मनोबल बढ़े। चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं दोस्तों। तो क्लॉज है 6.3, प्लानिंग ऑफ चेंजेस। यानी जब हम कोई परिवर्तन करते हैं तो उसकी योजना कैसे बनेगी, उस चीज पर हम ये चर्चा करने जा रहे हैं। तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइंस द नीड फॉर चेंजेस टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, द चेंजेस shall be carried out in a planned way और मैनर वे एज पर द क्लॉज नंबर 4.4। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में चेंज की बात कर रहे हैं, अगर आवश्यकता है तो। लेकिन मैं एक चीज इसमें अपनी तरफ से भी ऐड करना चाह रहा हूं, वो ये है कि कोई भी चेंज हो, वो चाहे प्रोसेस में हो, या टेस्टिंग में हो, या प्रोडक्ट के किसी भी डायमेंशंस में हो, वेट में हो, साइज में हो, उस सब का अगर चेंज करना है तो प्लान वे में ही होना चाहिए, एक मैनर वे में ही करना चाहिए। संगठन गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन की आवश्यकता को निर्धारित करता है। यानी ये संगठन ही निर्धारित करेगा कि उस आवश्यकता की जरूरत है, उस चेंज की, परिवर्तन की जरूरत है या नहीं है, ये तो करेगा। लेकिन जब भी वो करेगा, पहले तो एक बात करेगा कि क्या चेंजेस जरूरी है। अगर चेंजेस जरूरी है तब तो ठीक है,
फिर वो मैनर वे में और एक प्लान वे में उसका प्लानिंग करेगा। और अगर नहीं है तो फिर बात अलग हो जाती है, फिर तो वो करेगा ही नहीं। और इस चीज को समझने के लिए आप क्लॉज नंबर 4.4 को देख सकते हैं। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज कंसीडर करेगा यदि कोई चेंज होता है तो वो क्या है। ए पॉइंट कहता है द पर्पज ऑफ द चेंजेस एंड देयर पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी परिवर्तन और उनके संभावित परिणामों का उद्देश्य। जब हम कोई परिवर्तन करेंगे, कोई चेंज करेंगे, तो उनसे जो संभावित रिजल्ट्स आएंगे उनका क्या उद्देश्य है, मतलब वो क्या हमें ऐसा चाहिए या नहीं चाहिए। नंबर 2, द इंटीग्रिटी ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इससे जो हम परिवर्तन कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, इससे हमारी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की कोई अखंडता तो नहीं पैदा हो जाएगी, ये चीज भी आनी आती है। और सी पॉइंट कहता है द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, जो हमें चेंजेस करने हैं और उसमें जो हमें संसाधन चाहिए, तो उन संसाधनों की उपलब्धता पहले से है या नहीं है, ये कंसीडर पॉइंट करेगा ऑर्गेनाइजेशन। द डी पॉइंट है द एलोकेशन और री एलोकेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑथोरिटीज। तो एक तो रिसोर्सेज की संगठन अवेलेबिलिटी को जांचेगा, और अगर परिवर्तन होता है या चेंजेस होते हैं तो उसमें एलोकेशन और री एलोकेशन और रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटीज को किसको देनी है, किसकी जिम्मेवारी पर रहना है, कौन करेगा ये सब काम, ये भी प्लानिंग के अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन को करना होगा। अगला है क्लॉज 7, जिसको कहते हैं सपोर्ट। सपोर्ट में क्लॉज नंबर 7 का सब क्लॉज है 7.1 रिसोर्सेज, यानी संसाधन। और इसका भी सब क्लॉज है 7.1.1 जर्नल। तो जर्नल में क्या कहता है, द ऑर्गेनाइजेशन सेल डिटरमाइन एंड प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोस्तों कहने का पर्पज ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की स्थापना, कार्यान्वयन, रखरखाव और निरंतर सुधार यानी कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए आवश्यक संसाधनों का निर्धारण और प्रावधान करेगा। ये टोटली जिम्मेवारी किसकी है, ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी क्या है कि वो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना करने के लिए, अगर जरूरत है तो कार्यान्वयन कराने के लिए, रखरखाव के लिए, निरंतर सुधार के लिए ये सब संसाधनों का निर्धारण करेगा और उसको उपलब्धता भी कराएगा, उसकी परिपूर्ति भी करेगा। द ऑर्गेनाइजेशन सेल कंसीडर द ऑर्गेनाइजेशन सेल कंसीडर ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या पॉइंट इसमें विचार करेगा, क्या क्या चीज को समझेगा। द ए पॉइंट के अकॉर्डिंग द कैपेबिलिटी ऑफ एंड कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रेंट्स ऑन एग्जिस्टिंग इंटरनल रिसोर्सेज। कहने का मतलब यह है कि मौजूदा आंतरिक संसाधनों पर की क्षमता और बाधाओं, यानी हमारी जो मौजूदा आंतरिक संसाधन है, जो क्षमताएं हैं, उनसे कोई बाधा तो नहीं आएगी, यानी वो हमारी परिपूर्ण है या नहीं है। और व्हाट नीड्स टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सटर्नल प्रोवाइडर, और क्या बाहरी जो प्रोवाइडर्स हैं, जो बाहरी प्रदाता से जो प्राप्त किया जा करने की जरूरत है, क्या हमें बाहरी
प्रदाताओं से भी कोई हेल्प लेने की जरूरत है, ऐसा कोई हमें रिसोर्सेज की कोई आवश्यकता तो नहीं है, यानी ऐसे किसी भी हेल्प की जरूरत तो नहीं है, मोटे तौर से हम कह देते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं आपका दोस्त नासिर खान अगले वीडियो तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं, और आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं वीडियो देखने के लिए, और आगे के क्लासों को देखने के लिए। अभी आगे वीडियो बनते रहेंगे, क्योंकि काफी लंबा डिस्कशन रहेगा, क्योंकि ISO 9001 2015 का ये पूरा स्टैंडर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लॉज वाइज। तो ये काफी लंबा रहेगा। बने रहिए NK क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, सब्बा खैर। लेकिन चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब्बा खैर।